मेरा जो तरीका था आज मैंने सोचा था वो ये सोचा था कि मैं एक ही वीडियो में स्क्वायर भी करा दूंगा स्क्वायर रूट भी करा दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम कंटेंट बनाने लगे तो पर्टिकुलरली स्क्वायर स्क्वायर के ही निकालने के इतने सारे तरीके निकल गए कि हमने कहा कि एक वीडियो में हम स्क्वायर पढ़ाएंगे और एक वीडियो में हम स्क्वायर रूट मेरे भाई पढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई चीज़ हम आपको कवर अप करवाएं तो वो आप कैसे सीखें। तो जैसे मान लीजिए कि अगर रैंडमली हम आपको ये बोल देते हैं, जैसे मानो अब छोटी छोटी संख्या का स्क्वायर बोल देंगे तो निकाल लोगे। अगर हम 24 का स्क्वायर बोले तो तुरंत बोलोगे कितना होता है 576। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि 576 का स्क्वायर निकाल के मेरे भाई बता दो कितना होगा, यदि हम ये कहते हैं 614 का स्क्वायर निकाल के बता दो कितना होगा, यदि हम ये कहते हैं कि 1 2 3 5 का स्क्वायर निकाल के बता दो कितना होगा, यदि हम ये कहते हैं यहाँ पर 1 2 8 7 का स्क्वायर बता दो कितना होगा, और यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इन सभी का स्क्वायर हम कितने सेकंड में निकाल सकते हैं, मात्र मेरे भाई 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड में, तो आप मानेंगे? मानना पड़ेगा। जब पूरी की पूरी वीडियो को आप देख लेंगे शुरू से अंत तक, तो यहाँ पर आज के बाद आप मेरे भाई किसी भी अंकों का स्क्वायर जो है वो आप निकाल पाएंगे, चाहे वो 2 अंकों का है, चाहे वो 3 अंकों का है, चाहे वो 4 अंकों का है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को हमारी समझिएगा, सीखिएगा, जानिएगा। उसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और वो क्या है, तो वो 1 से लेकर मेरे भाई 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर का आपका याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज स्टार्ट करा दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये याद है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ये नहीं याद है तो फिर मुश्किल आपके लिए बढ़ जाएंगे, इसलिए आप उनको याद कर लीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर से लेकर 30 तक का स्क्वायर उम्मीद करते हैं कि याद होगा, नहीं होगा तो याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे आपको चल के कोई भी परेशानी नहीं आए। यहाँ पर 5 के साथ तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले आप थोड़ा यहाँ पर ये सीख लीजिए। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा आपको जो है वो ट्रिक बताना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी संख्या जो हमारा एंड करती है, और किसके साथ एंड करती है, तो एंड करती है मेरे भाई यहाँ पर 5 के साथ, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले आप थोड़ा यहाँ पर ये सीख लीजिए। कोई भी संख्या जो 5 के साथ एंड करती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 25 हो गया, 25 का इकाई अंक कितना है यहाँ पर, तो 5 है। या जैसे मान लीजिए 35 हो गया, इसका इकाई अंक कितना है 5 है। या मान लीजिए 45 हो गया, इसका इकाई अंक कितना है 5 है। या मान लीजिए मेरे भाई 45 की जगह पर 115 हो गया, इसका इकाई अंक कितना है 5 है। तो इन सभी संख्याओं का स्क्वायर जो है वो हम कैसे निकालेंगे विद इन सेकंड्स में। पहले हम यहाँ पर ये सीखते हैं, ये 2 अंकों के हैं, 3 अंकों के हैं, 4 अंकों के हैं, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम सिर्फ अभी यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में इतना सीखेंगे, यदि किसी भी संख्या का इकाई का स्थान अगर 5 है तो हम उसका स्क्वायर विद इन सेकंड में कैसे निकालें। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर समझिए इस बात को लेकर, जानिए, सीखिए सर इस बात को जानिए। यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले मेरे भाई जो संख्या 5 है यहाँ पे इसको 2 भागों में तोड़ना होता है। ठीक है, एक हमारा 5 में और एक हमारा ये पार्ट में, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा, हम 25 लिख देंगे। और जो संख्या बच गई, जैसे 2 बच गई, तो 2 में उसका अगला डिजिट कौन है, तो 2 का अगला डिजिट मेरे भाई 3 होता है, 2 में उसके अगले डिजिट से गुणा कर दो, यानी 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 625 हो जाएगा। 2 की अगली संख्या कौन होती है, 3 होती है, तो 2 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो, आंसर तुम्हारा 625 हो जाएगा। चलो फटाफट एक काम करो, मुझे मेरे भाई 35 का स्क्वायर बता दो इसी के ट्रिक पे, जल्दी से फटाफट आंसर दो कमेंट बॉक्स में, कितना होगा 35 का स्क्वायर। एक सेकंड में मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, और 3 में उसकी अगली संख्या, 3 में अगली संख्या कौन, तो 4, 3 × 4 कितना होता है 12, तो यहाँ 12 लिख दो सर, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल के आ गया। किसी भी संख्या का स्क्वायर जिसका इकाई का स्थान 5 है आप विद इन सेकंड निकाल पाएंगे। क्लियर है, चलिए काम करते हैं। अगली संख्या कौन, तो 4, 3 × 4 कितना होता है 12, तो यहाँ 12 लिख दो सर, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल के आ गया। किसी भी संख्या का स्क्वायर जिसका इकाई का स्थान 5 है आप विद इन सेकंड निकाल पाएंगे। क्लियर है, चलिए काम करते हैं। 25 भी हो गया ना, अब यहाँ पर काम करो 45 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा दोस्तों यहाँ पर तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, लाइक करते रहिएगा वीडियो को। तो 45 का स्क्वायर बताइए कैसे निकालेंगे आप, मतलब कोई भी संख्या जिसका इकाई का स्थान हमारा 5 है, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर हमारा हो जाता है सर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 को उसकी अगली संख्या के साथ गुणा करेंगे, 4 की अगली संख्या 5 है, तो 4 × 5 हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 25 होगा वो हमारा क्या होगा सर, उत्तर हो जाएगा। 20 25 क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बोलोगे सर 2 अंकों का तो किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने मैंने रखा हुआ है 2 अंकों में, ये पूरा प्रूफ है, लेकिन प्रूफ आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर हमारी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से मुझे 65 का स्क्वायर बताइए, 65 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर बता दो कितना होगा। बहुत शानदार, 42 25 यहाँ पे, मतलब आप लोग सीख चुके हैं, यहाँ पर समझ चुके हैं। तो आप लोग ये बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा, और 6 में उसकी अगली संख्या, 6 में अगली संख्या कौन है, तो 6 में 1 जोड़ दो 7, यानी 6 × 7 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, यानी 42 25 क्या होगा सर हमारा उत्तर होगा। यहाँ पे 42 25 क्या होगा सर हमारा उत्तर होगा। जल्दी से 75 का स्क्वायर बता दो मेरे भाई, 75 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, जल्दी से 75 का स्क्वायर बता दीजिए। कैसे बोलेंगे, बोलेंगे सर ये तो विद इन सेकंड वाला खेल है। आप यहाँ पर देखिए 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा, और 7 में उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो, तो 7 में अगली संख्या 8, 7 8 कितना हो जाएगा 56, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 56 25 हो जाएगा। क्लियर ये बात है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आइए अगला सवाल मेरे भाई 95 का स्क्वायर बता दीजिए जल्दी से, विद इन सेकंड्स। यहाँ पे कहा ना, अगर पसंद आते रहे हमारे तरीके तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बताइए जल्दी से 95 का स्क्वायर कितना होगा। बोलेंगे सर देखिए सेम तरीका जो ट्रिक आपने सिखाया कि अगर कोई भी संख्या जिसका इकाई का स्थान अगर 5 है तो उसका ट्रिक यहाँ पर ये होता है कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और 9 को उसकी अगली संख्या 10 के साथ गुणा करेंगे तो 9 10 के 90 हो जाएगा, यानी 90 25 होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 90 25 मेरे भाई क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। यानी दुनिया की किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं जिसका इकाई का अंक अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर सीधा 25 हो जाएगा, और 9 × 10 हमारा 90 हो जाएगा। अब बातों को सुनिए और जो हम पूछेंगे उसका आंसर दीजिएगा। तो इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है, मुझे किसका स्क्वायर निकालना है 105 का स्क्वायर, तो 105 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 10 को उसकी अगली संख्या के साथ गुणा करना, तो 10 को उसकी अगली संख्या के साथ गुणा करना यानी 10 को 11 के साथ गुणा करना, जो कि कितना बनाता है 110, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे मेरे भाई 110 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 110 लिख देंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक संख्या यानी 5 का स्क्वायर करिए और जो बच गई है संख्या उसको उसके नेक्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो आ जाओ जल्दी से मेरे भाई 115 का स्क्वायर बता दो। यहाँ पर 115 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 115 का स्क्वायर बता दो, 115 का स्क्वायर कितना होगा। छोटी छोटी बातें जो हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं यहाँ पर, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सशक्त बनाया जाए कैलकुलेशन के मामले में, ताकि आप लोग जो है कभी भी किसी भी सवाल के आगे ना हाथ फैलाएं, ना डरें और बेशक होकर उसका उत्तर दें। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका उत्तर कितना होगा। तो बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, और 11 है तो यहाँ पर 11 को अगली संख्या के साथ गुणा करना, यानी 11 को 12 के साथ, 11 × 12 132 आता है, तो यहाँ पर हम 132 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर मानो कल के दिन भविष्य में यहाँ पे, मानो कल के दिन भविष्य में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मेरे भाई सवाल आ जाता है, और सवाल कितना हो जाता है यहाँ पर, तो सवाल मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल हो जाए कि यहाँ पर 235 का स्क्वायर निकालने को बोल दे, तो 235 का स्क्वायर निकालने को बोल दे तो कैसे करेंगे। तो फिर वही बात बोलेंगे, सर ने सिखाया था कि यार 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो वो लिख दो, और यहाँ पर 23 को 24 से गुणा कर दो। और मेरा कहना है यार 23 को 24 से मानो कोई बच्चा गुणा नहीं कर पा रहा है, उसको थोड़ी मुश्किल हो रही है। मानो 285 होता तो 28 को 29 से गुणा करना होता, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होता। तो मैंने सेशन के शुरू में कहा था कि आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, बस वही फंडामेंटल आप यहाँ लगा लीजिए। कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, आप यहाँ पर एक काम करो 23 बच गया ना, तो यहाँ पर 23 के स्क्वायर मेरे को 23
इंटू 24 अगर करना ही है तो इसको यहाँ पर एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 23 के स्क्वायर में 23 को जोड़ दो, 23 के स्क्वायर में क्या कर दो 23 को जोड़ दो। बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों बात सेम है, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो मेरे भाई बात बराबर ही है। बस यहाँ पर ये फायदा हो जाता है कि 23 का स्क्वायर आपको पता होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और उसमें अगर हम 23 जोड़ने की बात करते हैं तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 552 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? तो 552 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 552 25 यहाँ पे, ठीक है, यानी उसी संख्या के स्क्वायर में उसको जोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए आपको कई सारे हम सवाल देंगे ना, तो आप उसमें प्रैक्टिस बहुत तरीके से कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि यार इतना लंबा जाएगा, बिल्कुल भी लंबा नहीं जाएगा, आप दोनों में किसी भी तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए चलिए, जैसे 195 का स्क्वायर निकाल के बताइए मुझे कि 195 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या का, मतलब ये देखो कोई भी संख्या है जिसके इकाई का स्थान अगर मेरे भाई 5 है और उसका स्क्वायर मुझे 2 सेकंड में निकालना है, कैसे निकालूंगा? तो बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और यहाँ 19 बच गया, तो सर 19 को हम गुना करेंगे उसकी अगली संख्या के साथ यानी 20 के साथ, 19 इंटू 2 हमारा 38 हो जाएगा, और 0 यानी 380, और 25 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 380 25 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम एक और तरीका भी अपना सकते हैं, और वो तरीका हमारा क्या है? तो वो तरीका हमारा यहाँ पर ये है कि सेम 5 का स्क्वायर हम कितना लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर हम 25 लिखेंगे, और यहाँ बच गया 19, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 19 के स्क्वायर में 19 को जोड़ देंगे, 19 के स्क्वायर में 19 को जोड़ देंगे, 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 361 में 19 को जोड़ो यानी कितना हो जाएगा 380, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या तो 19 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना कर दीजिए, या 19 के स्क्वायर में 19 को जोड़ दीजिए, बात हमारा जनाब एक ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? आ जाओ जल्दी से, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 165 का स्क्वायर जल्दी से बताओ। मतलब हम काफी प्रैक्टिस करवाने वाले मूड में हैं आज आप लोगों की, सिर्फ हम आज आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, आज हम आपकी काफी प्रैक्टिस भी करवाने आए हैं कि यदि आपको हम सिखा रहे हैं कोई भी बात तो मेरे भाई आप उसके ऊपर में एकदम पक्के हो जाए, और आज के बाद कोई नींद में भी उठाकर आपसे पूछे ना बताओ इसका स्क्वायर कितना होता है, तो बहुत आसानी से बता पाए। बताइए चलिए, ठीक है। 165 का स्क्वायर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, और यहाँ पर 16 है, तो एक काम करो 16 के स्क्वायर में ही 16 को जोड़ दो, बात खत्म। यदि 16 इंटू 17 नहीं कर सकते तो मेरे भाई 16 के स्क्वायर में ही 16 को जोड़ दो, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में 16 जोड़ दो तो 272 हो जाएगा मेरे भाई, यानी 27225, ये हमारा करेक्ट आंसर 27225। क्लियर है? गलती नहीं करना है, किसी भी प्रकार की गलती जो है वो यहाँ पर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पेपर में अगर गलती हो गया तो कहानी खत्म है दोस्त। यहाँ पे आ जाओ। 205 का स्क्वायर कैसे बोलोगे? तो बोलोगे सर देखिए सेम कहानी, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर नहीं करना होता, या तो 20 के स्क्वायर में मेरे भाई 20 जोड़ देना होता है, 400 में 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, या फिर 20 को 21 से गुना कर दो तो भी कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। बहुत शानदार, हर किसी का आंसर आ रहा है। देखिए जितने बच्चे हैं लगभग सीख रहे हैं वीडियो को देख के, तो मेरे भाई आप गणित पढ़ रहे हो, और गणित पढ़ रहे हो तो गणित में यहाँ पर जो है हाथ में बातों को लेकर आज 4 में उसकी अगली संख्या 5 के पहले पर ये चाहता हूं कि जितने भी 2 अंकों के स्क्वायर हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 अंकों का शुरू होता है 10 से लेकर 99 तक, तो एक 2 अंकों का स्क्वायर आप अलग सीखो, फिर 3 अंकों का स्क्वायर हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर 100 से लेकर 999 तक मेरे भाई आप यहाँ से यहाँ तक सीखो, फिर 4 अंकों का ओरिजिन कहाँ से होता है, जन्म कहाँ से होता है 1000, और 1000 से लेकर 999 तक का मेरे भाई स्क्वायर आप यहाँ पे सीखो। तो हम इसका भी स्क्वायर आपको पढ़ाने वाले हैं, इसका भी स्क्वायर बताने वाले हैं, इसका भी स्क्वायर आपको बताने वाले हैं, और सारे के सारे मात्र 1 से लेकर 5 सेकंड के अंदर में आपको कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो उसके पहले थोड़ा सा आपको बेसिक कराएंगे, ठीक है, तब हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर लेके चलेंगे। तो इसके पहले मेरी छोटी सी बातों को समझिए, और वो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कौन सा, तो वो हम थोड़ा सा जानेंगे मेरे भाई बेस मेथड। यहाँ पर क्या जानेंगे? बेस मेथड। और बेस मेथड के माध्यम से देखो कोई भी स्क्वायर निकालना आसान तो है, मुश्किल थोड़ी है, लेकिन उस बेस मेथड के पहले हम चाहेंगे कि आप लोग 2 बातों को सीखो, और 2 बातों को क्या मेरे भाई, एक तो हमारा 50 से अगर थोड़ी मोड़ी छोटी संख्या है 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर, और 50 से छोटी संख्या का स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 से मेरे भाई थोड़ी सी बड़ी संख्या का स्क्वायर यहाँ पे जो कि 130 तक जा सकती है, और 100 से छोटी संख्या यानी 70 तक जा सकती है, यानी 30 बड़ा 30 छोटा, उसी तरीके से 30 बड़ा 30 छोटा ऐसे करके यहाँ पे। बोलोगे सर जब आपने ये कह दिया यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये सब हमें स्क्वायर सिखाने वाले हो, एक ही ऐसा ट्रिक बताने वाले हो जिससे हम किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और किसी भी 4 अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो फिर हमसे मेहनत क्यों करवा रहे हो? मैंने बोला ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का एक ही ऐसा ट्रिक दूंगा और आप उससे निकाल लेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉर्टकट यहाँ पर थोड़ा सा बेस मेथड आप लोगों के लिए यूज में आएगा। ठीक है, ये बेस मेथड क्या करने वाला है, कोई भी संख्या जो 50 के आसपास दिखती है, 50 से थोड़ी सी भी बड़ी दिखती है, थोड़ा सा भी कम दिखता है, या 100 से थोड़ा सा भी बड़ा दिखता है, या 100 से थोड़ा सा भी कम दिखता है, तो वो आपको मेरे भाई काफी कम समय के अंदर में आपको आंसर निकाल के दे देगा। बोलोगे सर कैसे? हम बताते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग चलते हैं और 50 वाला ट्रिक सीखते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या जो 50 के आसपास में है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये संख्या हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं 31 से लेकर 70 तक, कोई भी संख्या जो हमारी 50 के आसपास में, 50 से चाहे 20 कम हो या 50 से 20 हमारा ज्यादा हो, जरूरी नहीं है 20 कम हो, कितना भी कम है कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ता है, हम उसे किस तरीके से लिखेंगे तो समझो मेरे भाई। जैसे 50 से हमारे आसपास कौन कौन से हो गए वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे अगर हम 50 के बारे में बात करते हैं, तो जैसे 50 से एक बार सारी की सारी बड़ी संख्याओं का मेरे भाई आप यहाँ पर खेल ले लीजिए। 50 से सारी बड़ी संख्या जैसे हमारा क्या हो गया 51 का स्क्वायर हो गया, या हमारा क्या हो गया मेरे भाई 52 का स्क्वायर हो गया, या हमारा क्या हो गया मेरे भाई 53 का स्क्वायर हो गया, या हमारा क्या हो गया 54 का स्क्वायर हो गया, जितनी भी बड़ी संख्या, या हमारा मान लीजिए यहाँ पर 57 का स्क्वायर हो गया, तो हम इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो एक तरफ 50 से बड़ी संख्या हमने ले ली, और दूसरी तरफ वहीं पर हम क्या लेंगे 50 से हम छोटी संख्या भी लेंगे। 50 से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखो 50 से छोटी संख्या जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा 50 से छोटी संख्या 49 हो गया तो हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, 48 हो गया यहाँ पर तो हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, 47 हो गया तो हम यहाँ पर उसका स्क्वायर कर लेते हैं, 46 हो गया तो हम यहाँ पर उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसे करते करते न जाने हम कहाँ पहुंच जाए हमें खुद भी नहीं पता, हम इस तरीके से किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो बोलोगे सर जब 2 अंकों वाला फॉर्मूला आप आगे चल के बताने वाले हैं तो ये आप क्यों करवा रहे हैं? तो इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि उससे भी आसान हमारे यहाँ पर ये हो जाता है। और कितना ध्यान देना होता है जरा वो सुनो। यहाँ पर क्या है तो आप बोलोगे सर देखो ये 52 को पकड़ो सर, 52 को पकड़ो, 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों ये 50 से कितना ज्यादा है, 2 बातों का ध्यान रखना है। ये 50 से कितना ज्यादा है? बोलोगे सर 2 ज्यादा है। ये 50 से जितना ज्यादा है ना आप यहाँ पर उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर 0 4 होगा। 2 अंक लिखने हैं मेरे भाई, कितने अंक लिखने हैं? 2 अंक लिखने हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 0 4 मेरे भाई। और 50 से ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये 50 से जितना ज्यादा है उसमें 25 जोड़ दीजिए, तो यानी 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दीजिए तो मेरे भाई हो जाएगा 27। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए जैसे 53 में हम आपको अप्लाई, 54 में हम आपको अप्लाई करके सिखाते हैं। आप देखो यहाँ पर ये 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। कितना ज्यादा है मेरे भाई? 50 से 4, तो 50 में ये जितना ज्यादा है आप 25 में उसको जोड़ दीजिए, तो 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दीजिए, तो मेरे भाई अगर आप 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29, यानी हमारा हो जाएगा 2916 यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 2916 यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? यानी 50 से जितना ज्यादा होगा पहले तो यहाँ पर उसका स्क्वायर करना है, और जितना ज्यादा होगा उसको 25 में जोड़ दो, तो यहाँ पर यानी आखिरी के 2 अंक स्क्वायर होंगे और शुरू के 2 अंक मेरे भाई जोड़कर आप रहेंगे। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि 57 का स्क्वायर कितना होने वाला, फटाक देना कमेंट बॉक्स में। 57 का स्क्वायर कितना होगा? 57 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से मुझे विदिन सेकंड्स आंसर चाहिए, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहो। क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा, और 50 से ये कितना ज्यादा है 7, तो 25 में 7 जोड़ दो सर, 25 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा? 32 49 यहाँ पे।
कितना हो जाएगा 32 49। यानी अगर 50 से बड़ी कोई भी संख्या होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितना भी वो बड़ा है उसका स्क्वायर कर लेते हैं और जितना वो ज़्यादा है उसको 25 में हम जोड़ देते हैं। क्लियर ये बात, कहीं कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। अब जैसे मानो यहाँ 53 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 53 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 को हम क्या लिखेंगे 0 9, कम से कम इसको 2 अंक देंगे, 2 इज्जत मेरे भाई देंगे यहाँ पे, ये फिक्स है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर हम ये बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाता है और 50 में ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 25 में 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 28 हो जाएगा, 28 0 9 कितना हो जाएगा, तो 28 0 9 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में 51 का स्क्वायर बता दो कि 51 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से, मुझे आप सभी से उत्तर की उम्मीद है। 51 का स्क्वायर बता दीजिए कितना होने वाला है। 51 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे सर देखो धरती का सबसे आसान काम है यहाँ पर 51 का स्क्वायर निकालना। एक का स्क्वायर हमारा कितना होता है, एक होता है, तो हम 0 लिखेंगे और 50 में हमारा एक ज़्यादा है तो 25 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 0 1 यहाँ पे। ठीक है, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं हो सकता, इससे आसान मेरे भाई यहाँ पर कोई भी ट्रिक कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये मेरी बात मानिए आप लोग। तो चलिए आज ये थोड़ा 50 से बड़ी संख्याओं का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। अच्छा 50 से बड़ी संख्याओं का आप लोग सीख गए, अब एक काम करिए 50 से छोटी संख्याओं का आप लोग सीखिए। जो तरीका जो ट्रिक आपने 50 से बड़ी संख्याओं के लिए सीखा है वही ट्रिक आपको 50 से छोटी संख्याओं के स्क्वायर के लिए भी अप्लाई करना है यहाँ पे। अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे सेम कहानी, यहाँ पर जैसे 50 से आप ये देखो कमी कितने की है। अब जैसे यहीं पर देखो ये 50 से आपका कितना कम है, तो बोलोगे सर ये 50 से हमारा 4 कम है, कितना कम है 4 कम है। तो अगर 50 में 4 की कमी है तो जितने की कमी है उसका स्क्वायर, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर। तो 50 से अगर मेरे भाई 4 की कमी है तो 4 का स्क्वायर 16 और 50 से कितना कम है 4, तो 25 में उतना ही घटा दो, 25 में 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा 21। ये मेरे भाई विदिन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से 44 का स्क्वायर बता दीजिए कि 44 का स्क्वायर कितना होगा। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर गजब का तरीका है, आप यहाँ देखिए कितना कम है सर 6 कम है, ये 50 से कितना कम है 6 कम है। सर जितना कम होगा ना उसका स्क्वायर करेंगे, 6 कम है ना तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और फिर कितने की कमी है 6 की कमी है, तो 25 में कितना कम करोगे 6, 25 में 6 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 19 36। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1936 होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी कभी भी अगर हमें 50 से ज़्यादा निकालना हो तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, कम निकालना हो जितना कम है उसका स्क्वायर। आ जाइए यहाँ पर देखिए 50 से कितना कम है, तो 50 में 3 की कमी है, तो अगर 3 की कमी है तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0 9 हो जाएगा। और यहाँ 50 से कितना कम है 3, तो 25 में कितना कम करेंगे 3, तो 25 में 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 22 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा 22 0 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 0 9। उसी तरीके से चलिए आज 48 का स्क्वायर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 50 में कितने की कमी है, सर 2 की कमी है, तो 50 में 2 की कमी है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 4 और जितना कम है कितना कम है 2 कम है, तो 25 में 2 की कमी कर दो, तो 25 में 2 की कमी कर दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 2304 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। अगर कोई बच्चा जो हम ट्रिक बना रहे हैं अगर कोई इसका शॉर्ट्स बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहता है तो डाल सकता है, हमारी तरफ से कभी भी कोई कॉपीराइट नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ने की चीजें शेयर करते हैं और लोगों से, ठीक है, तो आप उसको शेयर किया करिए ताकि बाकी बच्चों का भला हो सके और जो मेरे भाई इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो देख पाएं और सीख पाएं और समझ पाएं। तो आप इसमें से जितने भी ट्रिक निकालकर अपने चैनल पर डालना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूट्यूब चला रहे होते हैं, अपने चैनल चला रहे होते हैं, तो अगर आप इनका शॉर्ट डालना चाहते हैं तो ये चीज़ों को डाला करो, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। कंट्रोवर्सी की चीज़ हो गई, फालतू की बातें हो गई, उनको ना डाल के कुछ ज्ञान वाली बातें डालो ताकि बाकी लोगों का भला हो पाए भाई। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ पर 49 का स्क्वायर क्या मुझे बताने की जरूरत है।